स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। आपको अभी मैंने बताया वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप से आपको परिचित कराते हैं, वो है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होंगे? जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कि इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो डिफाइन करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन को। फंक्शन which is one one and on to also is called bijective function. Bijective function. Or if a function is injective and surjective, then it is also बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है तो वो बाइजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, एरो डायग्राम लेकर के। ये कोई सेट ए के एलिमेंट है, इसमें ये वी के एलिमेंट हैं। ये है 1 2 3 और फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें एलिमेंट है 1 4 और 9। तो एफ एक्स की जगह जब 1 पुट करेंगे तो एफ एक्स आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ हम देखते हैं सेट ए के ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में है, यानी कि ये 1 1 फंक्शन हुआ। दूसरा हम देखते हैं सेट बी के ईच एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में भी है, तो ये ऑन टू भी हुआ। तो जब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो ये आपका फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा। सिंस फंक्शन इज 1 1 and on to, so it is also bijective function. Bijective function। तो ये हुआ आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। और इससे पहले आपको सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, मैनी वन कहते, 1 1 कहते या ऑन टू फंक्शन, ये बताए। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज देखते हैं, नोट इट। नेक्स्ट बताते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे कि आपको बताना होगा कि ये इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है। तो ये बताने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप बताते हैं आपको। स्टेप फॉर प्रूव, स्टेप फॉर 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन।
वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट x1 एंड x2 भी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x1 और x2 मैंने कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिए और इस तरह से लिए कि सच दैट इस प्रकार हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और फिर अगर आपको मिलता है इफ़ यू गेट x1 इक्वल टू x2 then function is injective और वन फंक्शन। अगर आपको x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो ये फंक्शन वन होगा या इंजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप फॉर सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शंस। सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन के लिए क्या स्टेप होंगे ये आपको देखना है। तो अगर किन्हीं दो सेटों में इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी have a pre-image in set A, then function is surjective। तो हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव होगा। फंक्शन इज सर्जेक्टिव। अगर सेट बी के ईच एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में हो तो हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव होगा। देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है। सो दैट द फंक्शन एफ मैपिंग r star to r star defined by f(x) equal to 1 upon x is 1 and on to where r star is the set of all non-zero real numbers। r star दिया है नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। फिर दिया है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन आर स्टार इज। अगर डोमेन को चेंज कर दिया जाए नेचुरल नंबर में और कोडोमेन वही रहने दिया जाए तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, चेंज होगा या सेम वही रहेगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं ये वन फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ हम लिखते हैं फॉर वन फंक्शन। अभी हमने स्टेप बताए थे आपको कि वन फंक्शन के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट अस एज्यूम दैट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। x1 x2 मैंने टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स कंसीडर किए सच दैट
such that f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। अब हम देखते हैं फंक्शन हमें दिया है f(x) इक्वल टू 1/x। जब f(x) इक्वल टू 1/x है तो अगर हम x की जगह x1 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन आएगा 1/x1। तो f(x1) की जगह आ जाएगा 1/x1 और f(x2) की जगह हो जाएगा 1/x2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 इक्वल टू x2। और यही हमने बताया था कि अगर हमें x1 इक्वल टू x2 फाइंड होता है तो फंक्शन हमारा 1 1 है। सिंस x1 इक्वल टू x2 हैंस गिवन फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। गिवन फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। अब देखते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि f(x) इक्वल टू दिया है 1/x। f(x) होता है हमारा y, तो इसकी जगह हम पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 1/x। अब x को लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो और xy इक्वल टू हो जाएगा 1। अब y को राइट में ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि फॉर एवरी y इज देयर एग्जिस्ट x इन सेट ए। फॉर एवरी y हम y क्या ले सकते हैं, r स्टार है। r स्टार क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो r स्टार हमारा हो जाएगा r माइनस जीरो, यानी कि सभी रियल नंबर होंगे नॉन जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ करके सारे रियल नंबर होंगे r स्टार में। तो हम पुट कर सकते हैं जीरो छोड़ करके कुछ भी। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1/1 ये भी रियल नंबर है, 2 करते हैं तो 1/2 वो भी रियल, यानी कि सारी रियल वैल्यू हम y की जगह पुट करेंगे तो x जो हमें फाइंड होगा वो भी रियल नंबर होगा। तो y की प्री इमेज x सेट ए में होंगी। तो ये सेट आपका वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमसे पूछा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन Rx, इफ डोमेन R स्टार इज इक्वल टू इज रिप्लेस्ड बाई n। अगर डोमेन को रिप्लेस कर दें नेचुरल नंबर से एंड कोडोमेन बीइंग सेम एज R स्टार, तो इसमें हमारे नेचुरल नंबर होंगे और इसमें रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक सभी
पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो अगर हम इसमें फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही 1/1 मिलेगा 1। अगर इसमें हम 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पर हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि 1/2 2 की इमेज 1/2 सेट 1A में नहीं होगी। तो जब सेट A में B की कोई प्री इमेज नहीं होगी तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं द रिजल्ट will change because element 2 of set B does not have any pre-image in set A। रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि सेट B के एलिमेंट 2 की सेट, अब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो आपके 1 2 3 4 5 होंगे, जबकि हमारा जो ये जब हम 2 पुट करेंगे इसकी जगह पर y इक्वल टू 1/x, x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो ये आएगी वैल्यू आपकी 1/2 जो कि डोमेन में नहीं होगी। अगर हम इसकी जगह लेते हैं और x इक्वल टू 1/y, अब y की जगह हम 2 ले लें तो x इक्वल टू 1/2 मिलेगा, जो 1/2 हमारा सेट A में नहीं होगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। थैंक यू, नोट इट।